हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप ऑल डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड इक्विपमेंट। आज हम सिलाई में काम आने वाले उपयोगी उपकरण व उनकी पूरी जानकारी के विषय में देखेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम बोथ स्मॉल एंड लार्ज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी। किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए उसके लिए पूरे उपकरण व सहायक सामान की जरूरत पड़ती है। उसके ना होने पर काम या तो ठीक नहीं होता या बहुत समय लग जाता है। अतः हर एक कार्यकर्ता काम करने वाले को इन सभी उपकरण व सहायक सामान की जानकारी होनी जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ टूल्स। उपकरणों की परिभाषा। जिस उपकरण के ना होने पर कार्य हो ही नहीं सके उसे टूल्स अर्थात उपकरण कहते हैं। जैसे कटिंग करने के लिए कैंची और नाप लेने के लिए इंच टेप का ना होना तो कार्य हो ही नहीं सकेगा। डेफिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। सहायक सामानों की परिभाषा। जिस सामान की सहायता से काम आसानी तथा शीघ्रता से हो जाए उसे सहायक सामान कहते हैं। जैसे कांच काटने के लिए कैंची। एडवांटेज ऑफ यूजेस ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। उपकरण व सहायक सामान के प्रयोग द्वारा लाभ। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, बड़े पैमाने पर उत्पादन। इम्प्रूव सेफ्टी, बेहतर सुरक्षा। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, लागत में बढ़ोतरी। कॉम्प्लेक्स टास्क एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस एंड सेफ्टी। इसके अलावा कार्य क्रमबद्ध तरीके से होता है, शीघ्रता काम निपट जाता है, इसकी वजह से हमारी आय अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट। नाप लेने के लिए उपकरण व सहायक सामान। पहला है हमारा इंच टेप, मेजरिंग टेप। यह नाप लेने के लिए कार्य में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। यह व्यावसायिक रूप से भिन्न आकारों में उपलब्ध होता है। सामान्यतः यह लगभग आधा इंच चौड़ा एवं 60 इंच लंबा होता है। 1 इंच में 8 सूत के निशान लगे होते हैं। प्लास्टिक, लिनेन तथा रबड़ का बना होता है। नाप लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंच टेप मुड़ा ना हो, साथ ही नाप देने वाला व्यक्ति भी सीधा खड़ा हो। वैज्ञानिक आधार पर नापने वाला फीता होता है जिसका प्रयोग टेलरिंग की आधारशिला मानी जाती है। सेकंड, स्विंग गेज। सिलाई गेज लगभग 6 इंच लंबा यह छोटा पैमाना होता है। यह गेज का प्रयोग हेमलाइनों, बटन होल आदि पर नाप लेने के लिए किया जाता है। यह गेज मुख्यतः धातु अथवा प्लास्टिक का बना होता है। अम्ब्रेला का घेर मोड़ते समय इसे नापना लाभदायक होता है। थर्ड, रूलर। ये 12 इंच तथा 18 इंच लंबा होता है। इस उपकरण का प्रयोग छोटी दूरियां जैसे टक्स, हैम, फेसिंग इत्यादि नापने के लिए किया जाता है। ड्राफ्टिंग में भी इसका लाइनिंग लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे इंच टेप के इंचों तथा इस इंचों में भी डिफरेंस होता है। रूलर के इंच में 10 पॉइंट्स होते हैं और इंच टेप के इंच में 8 पॉइंट्स होते हैं। फोर्थ, मीटर स्केल। स्केल लकड़ी व प्लास्टिक या धातु का बना होता है। कपड़े की चौड़ाई नापने एवं कपड़े का या कागज पर लंबी सीम लाइनें बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। धातु वाले मीटर से प्रायः कपड़ा ही नापा जाता है। फिफ्थ है लैग मेजरिंग टेप, गिदरी मापक टेप के द्वारा भीतरी टांग का नाप लिया जाता है। इसका ऊपरी भाग प्लाईवुड का अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। इसके ऊपरी भाग को जांघ के साथ लगाकर नाप लेते हैं। इस मापक द्वारा व्यक्ति के शरीर को छूने की जरूरत नहीं पड़ती और गिद्री का नाप ट्राउजर या पैंट के लिए एकदम ठीक आता है। सिक्स्थ है सीपीजी मेजरिंग टेप। इसके आविष्कार के नाम पर ही इसका नाम पड़ा गया है। इसमें एक बार में 3 नाप लिए जा सकते हैं। आमतौर पर कोटों के नाप के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चेस्ट का मेजरमेंट, तिरे का नाप तथा डेप्थ ऑफ साई का नाप एक बार में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंधों के ऊपर ओवर शोल्डर तथा कंधों के नीचे अंडर शोल्डर भी इसके द्वारा नापा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग स्टैंड, नाप लेने का स्टैंड। इस स्टैंड पर इंच टेप वाले निशान लगे होते हैं। लंबे वस्त्र जैसे ओवरकोट, गाउन इत्यादि का नाप लेने के लिए इस स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम की रॉड एक स्टैंड पर लगी होती है। ग्राहक की पूरी लंबाई भी इस पर खड़े होकर कर सकते हैं। एट्थ है हमारा यार्ड स्टिक। यह धातु या लकड़ी की बनी होती है। इसके दोनों तरफ निशान अंकित होते हैं। इसका प्रयोग कपड़े की सीधी लाइनों एवं हीम लाइनों की स्थिति नापने के लिए लिया जाता है। अभी हमने पढ़ा मेजरमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब हम पढ़ेंगे मार्किंग एंड ड्राफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। कपड़े को काटने से पहले ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वह निम्न प्रकार के हैं। पहला है ड्राफ्टिंग टेबल। काटने व ड्राफ्टिंग के लिए इस टेबल की ऊंचाई व आकार सही होना चाहिए। ये 4 फुट चौड़ी, 6 फुट लंबी एवं 3 फुट ऊंची लकड़ी की बनाई होती है। टेबल की ऊपरी सतह एकदम समान होनी चाहिए। इसे ड्राफ्टिंग करते समय कोई परेशानी ना हो। इसमें एक और ड्रॉअर भी होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्राउन शीट। सीधे ही कपड़ों पर ड्राफ्टिंग व कटिंग करने से अच्छा है कि शरीर के सही नापों की ड्राफ्टिंग ब्राउन कागज पर की जाए।
कपड़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है। एल स्क्वायर से टेलर स्क्वायर भी किया जाता है। इसका प्रयोग पेपर व कपड़ों पर ड्राफ्टिंग करते समय किया जाता है। यह लकड़ी तथा लोहे का बना होता है। इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से लंबवत जुड़े होती हैं। पहला लंबी भुजा 24 इंच लंबी होती है, दूसरा छोटी भुजा 12 इंच लंबी होती है। इसका प्रयोग ब्लैक बोर्ड, ब्राउन पेपर, मिल्टन क्लॉथ पर ड्राफ्टिंग अभ्यास के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक ही बार में लंबाई व चौड़ाई की लाइन 90 डिग्री के कोण पर खींची जा सकती है क्योंकि ये एल शेप में बनाया जाता है। फोर्थ, फ्रेंच कर्व। ये प्लास्टिक का बना होता है और 12 का सेट होता है। इसका प्रयोग नेक होल की गहराई एवं कॉपी ड्राफ्टिंग तथा कपड़े पर ड्राफ्टिंग में शेप देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, राइट एंगल टेलर कर्व, समकोण दर्जी कर्व। ये भी एल शेप में बने होते हैं परंतु दूसरी ओर से बंद होते हैं। लकड़ी तथा प्लास्टिक के बने होते हैं। इसका प्रयोग पेपर पर ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। इस कर्व में एक तरफ 1/6 एवं दूसरी तरफ 1/4 के निशान लगे होते हैं। इसे टेलर आर्ट कर्व भी कहा जाता है। सिक्स्थ है फुट रूलर। यह आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या स्टील का बना होता है। इसमें इंच और सेमी दोनों का निशान होते हैं। हर इंच एवं हर सेमी में 10-10 पॉइंट्स होते हैं। सेवंथ, लेग शेपर का प्रयोग ड्राफ्टिंग करते समय पैंट की गिदरी एवं कोट की बाजू आदि पर आकार बनाने के लिए किया जाता है। यह 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह भी लकड़ी तथा प्लास्टिक दोनों के ही बनते हैं। कार्ड स्केल। प्रकार के स्केल का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा छोटी ड्राफ्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। नाइन्थ, कंपास। टेलरिंग में इसका प्रयोग अम्ब्रेला तथा गोल घेरे की शेप बनाने के लिए किया जाता है। यह भी छोटी ड्राफ्टिंग अर्थात पेपर ड्राफ्टिंग में प्रयोग होता है। कलर पेंसिल। अखबार पर डिजाइन या पैटर्न की ड्राफ्टिंग करते समय रंगीन पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। नीले रंग की पेंसिल का प्रयोग सिलाई लाइन खींचने तथा लाल रंग की पेंसिल का प्रयोग कटिंग लाइन खींचने के लिए किया जाना चाहिए। चौक। इसे टेलर चौक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कपड़े पर डिज़ाइन बनाने तथा सीम लाइन बनाने के लिए किया जाता है। यह भिन्न रंगों के साथ आयताकार व त्रिकोणीय आकार में उपलब्ध होती है। इसे पेंसिल का चुनाव कपड़े में के रंग के हिसाब से किया जाता है। ब्रश से हटाने पर इसका निशान आसानी से हट जाता है। नेक्स्ट, वैक्स चौक। इस चौक का प्रयोग ऊन के कपड़ों के लिए किया जाता है। यह बाजार में सफ़ेद व काले रंग में उपलब्ध होते हैं। ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील दो प्रकार के उपलब्ध हैं। एक जिनके सिरे दांतेदार होते हैं, दूसरे समतल सिरे वाले होते हैं। दांतेदार सिरे वाले ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग किसी भी प्रकार के कपड़ों पर घेरा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि समतल सिरे वाले मार्कों ट्रेसिंग का प्रयोग नाजुक या पतले कपड़ों पर किया जाता है। इनका प्रयोग अधिक संख्या में ऑर्डर आने पर ही निशानों को उतारने के लिए किया जाता है। मिल्टन क्लॉथ यह मोटा ऊनी कपड़ा होता है। टेबल पर बिछाकर ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करने का काम आता है। से मिटाकर छात्र अभ्यास भी करते हैं। यह गहरे नीले रंग का होता है। अब नीले रंग के अलावा इसमें कई रंग भी उपलब्ध हैं। ट्रेसिंग पेपर। इसे कार्बन पेपर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग फिरकी मार्का की कई मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कपड़ों के रंग के हिसाब से ही ट्रेसिंग पेपर का चुनाव होता है। कार्बन पेपर को हमेशा कपड़े की उल्टी तरफ रखा जाता है। सफ़ेद पारदर्शी पेपर को भी ट्रेसिंग पेपर कहा जाता है। अब हम कटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट के विषय में जानेंगे। बड़ी कैंची। मुड़े हुए हैंडल के साथ 10 से 14 इंच लंबी कैंची अच्छी बन जाती है। हैंडल की वजह से ही कटिंग आसानी से व तेज़ी से होती है। ये कैंचियाँ उच्च कोटि के स्टील की बनी होती है। ये बहुत भारी होती है एवं कपड़ों में की 6 से 7 सतहों को एक साथ काट सकती है। इस कैंची का प्रयोग केवल कपड़े काटने के लिए ही किया जाना चाहिए, ना कि अन्य चीज़ों के लिए। प्रायः बड़ी कैंची को सीर भी कहा जाता है। छोटी 10 इंच से नीची कैंची सीजर कहलाती है। नेक्स्ट, सीजर। छोटी कैंची। यह कैंची 7 से 10 इंच की लंबी होती है। महिलाएं प्रायः इसी कैंची का प्रयोग कटिंग में करती हैं। छोटे हाथ होने के कारण वह इसका प्रयोग करती हैं, तब पतले कपड़े पर आसानी से कट जाता है। थर्ड, बटन होल सीजर। यह कैंची 4 से 8 इंच तक लंबी होती है। ये कटाई में प्रायः काम करने में काम आती है। इसके फरों में कट होते हैं। इससे काज काटे जाते हैं। इसमें एक पेच भी लगा होता है। इसे कसने से काज छोटा हो जाता है और ढीला करने से काज बड़ा हो जाता है। एम्ब्रॉयडरी सीजर। कढ़ाई के लिए कैंची के लिए ब्लेड के साथ ये 4 इंच तक होती है। कैंची का प्रयोग सीम खोलने, धागे काटने, कढ़ाई करते समय कटाव, कटवर्क, नेट काटने के लिए होता है। फिफ्थ, ट्रिमिंग सीजर।
सजावटी कैंची, यह कैंची 3 से 6 इंच लंबी होती है। इसका प्रयोग सिलाई करते समय काटने के लिए किया जाता है। इससे लेसेस तथा फीता टसल्स भी काटे जाते हैं। पेंटिंग सीजर, कटावदार कैंची, यह कैंची 8 से 10 इंच तक में उपलब्ध होती है। कई प्रकार के कपड़ों पर कैंची व सजावट किनारे बनाने के लिए इस कैंची का प्रयोग किया जाता है। इस कैंची से घुमावदार अर्थात जिगजैग कटिंग की जाती है। इसके दोनों किनारे मोटे होते हैं और उन पर कटाव कटे हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में स्पष्ट देखा जा सकता है। 7th, इलेक्ट्रिक सीजर, इस कैंची का प्रयोग उद्योगशालाओं में किया जाता है। यह कैंची महंगी होती है। कैंची की सहायता से पतले या भारी कपड़ों की कटिंग की जा सकती है। इससे 40 से 60 तहों की एक साथ काटा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, राउंड ब्लेड वाली व बार ब्लेड वाली। राउंड ब्लेड कहीं भी काम में लाया जा सकता है, परंतु बार ब्लेड एक स्थान पर स्थित करके कार्य किया जाता है। यह अलग अलग साइज की होती हैं। बड़ी कैंची 200 से 250 तह काट सकती है। नेक्स्ट, थ्रेड क्लिपर, यह छोटा स्प्रिंग सहित कटिंग टूल होता है। इसका प्रयोग धागों की कटिंग छटाई के लिए किया जाता है, न कि कपड़े की कटिंग के लिए। आगे की नोक से छोटा मोटा कपड़ा, लेस, फीता भी काट सकता है क्योंकि ये बहुत शार्प होता है। 9th, रोटरी कटर, वस्त्र उद्योगों में प्रयोग होने वाले बड़े रोटरी कटर का यह रूपांतरित रूप है। यह पिज्जा कटर की तरह कार्य करता है। इसका इस्तेमाल करते समय हमेशा कटिंग चटाई, कटिंग मैट का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेम रिपर, यह पेन के आकार का होता है। इसके एक सिरे पर सिलाई खोलने के लिए एक छोटी सी ब्लेड लगी होती है। कटिंग करने से पहले कपड़े से धागे को उठाने के लिए ब्लेड का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। बड़ी नोक से सिलाइयाँ खोलने जाती हैं और बीच के ब्लेड से धागा काट सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विंग और स्टिचिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, सिलाई के उपकरण व सहायक सामान। फर्स्ट, फैब्रिक, सिलाई के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले फैब्रिक का चुनाव किया जाना चाहिए। अच्छी सिलाई के लिए कपड़े की चौड़ाई, कीमत एवं भिन्न भिन्न कपड़ों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी अनिवार्य है। सेकंड, निडल, सुइयाँ, हमेशा अच्छी किस्म की सुइयाँ का इस्तेमाल करना चाहिए। सुई की नोक पैनी, परिष्कृत, चमकीली होनी चाहिए। यही सुई का चयन कपड़े, धागे एवं सिलाई के प्रकार पर निर्भर करता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। हैंड निडल, इन सुइयों के नंबर 0 से 12 तक होते हैं। बारीक सुइयाँ कढ़ाई के लिए एवं मोटी सुइयों का प्रयोग गद्दे आदि सिलने के लिए किया जाता है। ड्यूल की सुइयाँ, यह मध्यम आकार की पैनी नोक वाली सुइयाँ होती हैं। इनका प्रयोग रफू के लिए किया जाता है। ये आगे से हल्की मुड़ी हुई होती हैं। निडल्स, सुइयाँ भिन्न भिन्न आकार एवं प्रकार की उपलब्ध होती है। ये 9 से 24 नंबर तक की होती हैं। नंबर जितना अधिक होगा सुई उतनी ही मोटी होगी तथा उसका सुराग भी खुला होगा, जिससे मोटे कपड़े पर मोटे धागे का प्रयोग किया जा सकेगा। हैंड निडल, क्रोल निडल, मशीन निडल, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, थ्रेड, धागा, सिलाई के लिए हमेशा विश्वसनीय ब्रांड के धागे का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाजार में कई प्रकार के एवं कई रंगों के धागे उपलब्ध हैं, जैसे सूती, रेशम, टेलरिंग तथा नायलॉन इत्यादि। थिम्बल, अंगुस्ताना, यह सिलाई करते समय उंगली पर पहने जाने वाला उपकरण है। प्लास्टिक या लोहे का बना होता है। यह 2 तरह का होता है। एक तो ग्लास की जैसे एक तरफ से बंद होती है, जबकि दूसरी दोनों ओर से खुली होती है। दाएं हाथ की मध्य उंगली पर पहना जाता है। पहनने से काम जल्दी व बिना किसी डर के आसानी से किया जा सकता है। निडल थ्रेडर, यह एक छोटा सा उपकरण है। इसमें पतली धातु की तार लगी होती है। इसके ऊपर सीखे एवं सीख के ऊपर हुक बना होता है। इससे धागा आसानी से सुई में डाला जा सकता है। चित्र में इस आकार में धागा डालकर सुई में इसे डाल देते हैं और दूसरी ओर से धागा पकड़ लेते हैं। ऐसे धागा डल जाता है। पिन कुशन, सिलाई का कार्य करते समय हमेशा पिन कुशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे काम करते समय टेबल या फर्श पर पिनों का बिखर जाने का खतरा नहीं रहता है। बॉटकेन, यह उपकरण लंबा व कठोर होता है। इसका प्रयोग केसिंग की दूसरी ओर प्लास्टिक टेप अथवा रिबन खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, फिनिशिंग और प्रेसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। तैयार पोशाक को और अधिक सुंदर दिखाने के लिए उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है। प्रेस, यदि वस्त्र में थोड़ा सा भी नुकसान हो तो वह प्रेस करने से छुप जाता है, फलस्वरूप वस्त्र सुंदर दिखाई देता है। मार्केट से कपड़ा लाने पर उसमें कुछ सिलवटें होती हैं, जिसे प्रेस करके दूर किया जा सकता है। कुछ प्रेसें इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, लोहे की प्रेस। प्रेस, इस प्रेस का प्रयोग प्रायः धोबी करते हैं। इसे भट्टी पर गर्म करके फिर कपड़े पर प्रेस किया जाता है। यह पुराने जमाने में प्रयोग की जाती थी। चारकोल प्रेस, कोयले की प्रेस। प्रेस में कोयला डालकर प्रेस को गर्म करके फिर कपड़े पर प्रेस की जाती है। इस प्रकार की प्रेस में थोड़ी असावधानी होने पर कपड़ा जलने का डर है।
थर्ड, इलेक्ट्रिक प्रेस, बिजली की प्रेस। प्रेस में एक बटन होता है जिसे प्रेस में गर्म हो जाने पर बंद करना पड़ता है, अन्यथा कपड़े के जल जाने का डर रहता है। फोर्थ, ऑटोमेटिक प्रेस, स्वचालित विद्युत प्रेस। इस प्रेस में एक रेगुलेटर व बल्ब लगा होता है। हमें जो भी कपड़ा प्रेस करना होता है उसी के अनुसार रेगुलेटर घुमाया जाता है। कपड़े के हिसाब से पर्याप्त गर्मी प्राप्त कर प्रेस अपने आप ही बंद व शुरू हो जाती है। इससे कपड़े जलने का डर भी नहीं रहता। लास्ट, स्टीम इलेक्ट्रिक प्रेस। इस प्रेस में पानी संग्रह करने के लिए स्थान होता है। जब पानी गर्म हो जाता है एवं उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है, तब भाप से कपड़ा आसानी से नमी पकड़ लेता है एवं आसानी से कपड़े पर प्रेस की जा सकती है। इन प्रेसिंग टेबल, प्रेस करने वाली टेबल की ऊंचाई उचित एवं एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए, अर्थात इसकी ऊंचाई को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस टेबल पर मोटी सूती गद्दी लगनी चाहिए ताकि प्रेस करने में कोई परेशानी ना हो। यह टेबल एक ऐसी होनी चाहिए कि काम खत्म हो जाने के बाद इसे आसानी से मोड़ा जा सके तथा कहीं भी रखा जा सके। थर्ड, प्रेस का कपड़ा, प्रेसिंग क्लॉथ। प्रेसिंग टेबल पर बिछाने वाला कपड़ा सफ़ेद रंग या हल्के रंग का होना चाहिए तथा उसका रंग पक्का होना चाहिए। ये कपड़ा टेबल के बराबर या थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फोर्थ, प्रेसिंग स्टैंड। इस स्टैंड का प्रयोग प्रेस रखने के लिए किया जाता है। ये 36 इंच का लंबा तथा 12 इंच चौड़ा होता है। इसमें दाईं ओर 6 इंच की जगह होती है प्रेस रखने के लिए और बाईं ओर का स्थान कपड़ों की प्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्लीप बोर्ड, यह लगभग 30 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा तथा 3/4 इंच मोटा होता है। इसका प्रयोग आस्तीन, पैंट की लेग, कोट, बाजू इत्यादि को प्रेस करने के लिए किया जाता है। सिक्स्थ, ब्रश। के द्वारा ऊनी कपड़ों की धूल, गंदगी आदि साफ की जाती है, फिर प्रेस की जाती है जिससे कपड़ा नया सा लगता है। नेक्स्ट है हमारा सीम रोल। सीम रोल का प्रयोग लंबे सीम एवं संकरी जगहों जहाँ पर प्रेस इजीली नहीं की जाती वहाँ पर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये कठोर, लंबा व नलीदार कुशन होता है। है हमारा डैम्प क्लॉथ, गीला कपड़ा। दर्जी इसे दम्पा कहते हैं। स्टीम प्रेस के ना होने पर कपड़े को स्टीम देने के लिए इसे पतले कपड़े को गीला करके ऊनी कपड़े पर बिछाकर प्रेस करते हैं। इससे कपड़े में चमक आ जाती है। ये वीडियो यहीं तक थी। इफ़ यू वांट टू आस्क रिलेटेड दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।